अयोध्या में इस वक्त हर तरफ उत्सव का माहौल है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी यहां पर आ रहे हैं। आज हेमा मालिनी भी पहुंची। वैसे तो जगत गुरु रामभद्राचार्य के 75वीं जयंती का मौका था, लेकिन इस दरमियान हेमा मालिनी पहुंची तो उन्होंने परफॉर्म भी किया। वो माता सीता के रूप में नजर आए। उनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी करिश्मा और पीयूष ने। आइए देखते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हैं और बीजेपी की मथुरा से सांसद हैं। अब आप समझ ही गए होंगे। मेरे साथ इस वक्त हेमा मालिनी जी हैं, जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंडिया डेली लाइव पर। और सवाल यही है, क्योंकि राम की नगरी में हैं आप हेमा जी, कृष्ण की नगरी से आप ताल्लुकात रखती हैं, वहां से सांसद हैं। कैसा महसूस कर रही हैं, कैसी आपकी अनुभूति है इस वक्त? अनुभूति बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लगता है कि कृष्ण की नगरी से आकर अयोध्या में और क्या क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, ये मेरा मन में आता है। और इस वक्त अयोध्या को मैं देख रही हूँ कि इट इज इन द वर्ज ऑफ डेवलपमेंट, शुरू हुआ है और बहुत बढ़िया होने वाला है। आगे मैं आई कैन सी विजुअलाइज क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। सो इट इज ऑन द मूव। बिल्कुल। देखिए पीयूष, सबके लिए वही एक्सपीरियंस है कि आप यहाँ आके राम की नगरी में आके बिल्कुल राममय हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं हेमा जी, और खास तौर पे राजनीतिक की मैं बात करूं, चूंकि आप एक राजनेता भी हैं, उनका राम को लेकर क्यों राजनीति करना है? क्या राम को लेकर राजनीति की जाना उचित है? देखिए, अभी राम को लेकर कर रहे हैं। अभी वहाँ मथुरा में जैसा वहाँ का कॉरिडोर का बात होगी, शुरू होगी, तो कृष्ण की बात करेंगे। कृष्ण किसका, मेरा है, अपना है, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। विपक्ष के लोग जो अपना राजनीति करते हैं, वो उनका काम है, वो करना चाहिए ना। सो दैट इज एक्चुअली समटाइम्स इट इज वेरी इरिटेटिंग, बट इट इज नेसेसरी सो दैट वी विल डेफिनेटली डू द बेस्ट। लेकिन हेमा जी, तमाम राजनीतिक दलों को आमंत्रण दिया गया, कहा गया कि आप लोग आइए, राम का भव्य भवन बन रहा है और उस कार्यक्रम के साक्षी होइए, लेकिन उसके बावजूद वो लोग यहाँ नहीं आए, तो और ना ही आ रहे हैं, बल्कि 22 के पहले आ रहे हैं, 22 के बाद आ रहे हैं। 22 से क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं बाद क्यों आना है, वो भी नहीं आना चाहिए। अगर उनका मन ही नहीं आने का, तो व्हाई शुड दे कम? इट्स बेटर नॉट कम ना, देन क्रिएट बैड फील वगैरह के कुछ भी बोलेंगे। तो उनका नसीब में नहीं है तो ठीक है। इट्स सच ए ब्यूटीफुल ओकेजन, इट्स ए हिस्टोरिक इवेंट है। इस वक्त ये जितना बड़ा भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो किसी ने आज तक नहीं देखा ना। पूरा जनता जो देशवासी है, भारतीय है, कहाँ देखा है ये सब? तो यार पहली बार देखने को मिल रहा है। सब लोगों ने हमारे देश में मंदिर को तोड़ते हुए देखा है पिछले कई सालों तक, लेकिन बनते हुए किसी ने नहीं देखा। तो ये इतना बड़ा एक मंदिर बन रहा है, इसका टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, बिकॉज इट्स वेरी बिग टेम्पल एंड इसमें बहुत साइंटिफिकली इतनी चीजें इसमें जुड़ी हुई है इस मंदिर में ना, जो किसी और मंदिर में, पुराने मंदिर में होगा, लेकिन इसका इतना अच्छा बनाया है तो इट विल टेक टाइम। बिल्कुल। करिश्मा, तो मंदिर तो निर्माण हो रहा है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। मैम का कल बहुत अच्छा एक नृत्य नाटिका थी, उस पर आप मैम से जरा सवाल करिए। बिल्कुल। और क्योंकि आप जब परफॉर्म करते हैं मैम, जब आप उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं, तो आप, क्योंकि आप तो एक अभिनेत्री भी हैं, तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगी, आप उस वक्त कैसे महसूस करती है? क्या उस कैरेक्टर में आप पूरी तरीके से ढल जाती हैं? पूरी तरह से ढल जाते हैं, क्योंकि जब पहली बार जो पुष्प वाटिका में जब राम को पहली बार सीता देखती है, तो वो इट इज एक्चुअली आई कैन फील दैट आई एम सीइंग राम, यू नो, बिकॉज आई एम सीता, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ सीता, एंड देन इट ऑटोमेटिकली दैट वो फीलिंग आ जाता है कि इफ इट इज रोमांस, इफ इट इज सैडनेस, कोई दुखी है, सब चीज हम आर्टिस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेम वे जब सीता हरण होता है, तो उसको कितना दुख हुआ होगा राम को, जैसे तड़पती है मिलने के लिए। कैसा मैं बोलूं कि गलती क्या है, एक डियर के, मृग के पीछे ना मैंने मांगा, तो राम को जाना पड़ा और मैं आई हैव लॉस्ट हिम। सो एंड देन दैट्स द टाइम एंड सीता हरण हो जाता है, रावण आके ले जाता है। तो वो फिर अशोक वाटिका में वो कैसा वो फील करती है, वहां पर बैठी है, तो शी इज मिसिंग हिम। एंड देन हनुमान जी आकर, हनुमान जी इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज जैसा हनुमान जी का जो भी रोल करता है वो लड़का, उसका मैं देखती हूँ, तो एक्चुअली आई कैन फील द लॉर्ड हैज कम।
लेकिन मैम देखिए राम तो सबके हैं, जैसा कि हम कह रहे थे, मेरे सहयोगी पीयूष भी बता रहे थे, लेकिन क्यों आखिर इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि एक राजनीतिक कार्यक्रम है? हम अयोध्या में देख रहे हैं लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, और इस कहीं ना कहीं प्रोग्राम से अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है तो लोग अपनी संस्कृति से काफी जुड़ते जा रहे हैं, तो क्यों आखिर एक ऐसी हवा फैलाई जा रही है कि एक राजनीतिक कार्यक्रम है? ये राजनीतिक कार्यक्रम बिकॉज हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं ये कार्यक्रम को, तो उनको लगता है राजनीतिक कार्यक्रम। एक्चुअली ये प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। इतना बड़ा एक निर्माण करना देश में, इतना बड़ा एक मंदिर बनाना राम के लिए, वो कोई और नहीं कर सकता है। कोई कितना भी बड़े आदमी हो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए उनको लगता है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है। अब आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप भी दिवाली उस दौरान मनाएंगी, दिया जलाएंगी? घर में जरूर मनाएंगे, पूरे परिवार के लोग सब मना रहे हैं, और मैं पूरे देशवासियों से भी कहूंगी कि दिवाली मनाएं, और मैं तो उस दिन यहाँ पे रहूंगी, बट इन द इवनिंग आई विल गो बैक एंड देन हम जब भी मनाएंगे दिवाली। बिल्कुल। और देखिए पीयूष, एक ऐतिहासिक पल का सभी साक्षी बनना चाहते हैं, और आप भी जैसे कह रही है ये बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है। इट्स ए हिस्टोरिकल मोमेंट, सबको इस ऐतिहासिक मोमेंट का साक्षी बनना चाहिए। ईच एंड एवरीबडी, द होल इंडिया और वाचिंग, सब लोग देख रहे हैं, और बहुत ही खुशी का माहौल है, मौका है, इसका सब लोग फायदा उठाएं और बड़ा प्यार से सम्मान के साथ इस बात को देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं मौजूद हूं अयोध्या के इस पावन धाम में, सरयू के तट पर, जहां पर आप धाराओं की कलकल आवाज सुन सकते हैं। यहां से राम के तप की बात होती है, राम की मर्यादा की बात होती है, राम के शौर्य की बात होती है। तो यहीं से मैं आज आपको हिंद के शौर्य की एक गाथा सुनाना चाहता हूं, जिसका